नमस्कार मित्रों, आज हम करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक का फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस। ध्यान रहे, ये एनालिसिस हम देखने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए हमें प्रॉफिट देगी या फिर नहीं देगी। शेयर को खरीदना, बेचना, होल्ड करना वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इसके लिए मैं आपको कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ, केवल हम ये एनालाइज करने वाले हैं कि क्या ये हमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देगा या फिर नहीं देगा। यहाँ पर अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो वनडे के फ्रेम में अगर हम देखें तो हमें दिखाई देता है कि 0.46% का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम 1 वीक के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो 0.60% का रिटर्न हमें देखने को मिलता है। अगर हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो अप्रॉक्स 1.60% का रिटर्न हमें देखने को मिलता है। बट अगर हम ईयरली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पर हमें लगभग ना बराबर ही रिटर्न देखने को मिलते हैं। एक्चुअली कई बार ये अप जाता है, कई बार डाउन जाता है। और हाँ, मोस्टली आप जब निफ्टी या बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो वो भी मोस्टली इन्हीं के अकॉर्डिंग चलता है, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो पूरा का पूरा लगभग इसी तरीके से हमारा चार्ट चलता है। लगभग लगभग ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं 100%, बट काफ़ी ज़्यादा इससे मिलता जुलता चलता है, क्योंकि 25% जो पार्ट है हमारे बैंक निफ्टी का वो तकरीबन एचडीएफसी से ही कनेक्टेड है। तो एचडीएफसी जहाँ मूव करेगा, बैंक निफ्टी मोस्टली उधर ही मूव करता है। बात करें यहाँ 3 ईयर्स में क्या रिटर्न्स हैं तो 10% के रिटर्न्स हैं। और अगर हम 5 ईयर्स में देखें तो 5 ईयर्स में अप्रोक्स 45% के रिटर्न्स हैं, जो कि मैं मानूंगा कि एक डिसेंट रिटर्न नहीं है। बट अगर हम बात करें सिंस जब से स्टार्ट हुई है कंपनी, तब से बहुत तगड़े रिटर्न दिए हैं। अप्रॉक्स 7,786% का रिटर्न दिया हुआ है कंपनी ने, जो कि काफ़ी बड़ा रिटर्न है। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, एक लंबे समय के लिए, लंबी अवधि के लिए होल्ड करते हैं, जो कि कम से कम 5 साल, 6 साल या 10 साल है, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर हम फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारा 12,56,506 करोड़ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। आरओआई की बात करें तो 14.42% है। वहीं अगर हम बात करें पीई रेशियो टीटीएम की तो 18.43 है। ईपीएस टीटीएम की बात करें तो 89.49 है। वहीं अगर हम पीबी रेशियो की बात करें तो 2.66 है। डिविडेंड की बात करें तो पिछले वर्ष तकरीबन 1.18% का डिविडेंड कंपनी ने दिया है। वहीं अगर हम इंडस्ट्री पीई की बात करें तो 13.59 है। बुक वैल्यू की बात करें तो 620.65 है। वहीं अगर हम डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो नील है। फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू इसकी 1 है। फेस वैल्यू से वैसे हमें कोई खास मतलब भी नहीं रहता है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल अगर स्ट्रांग होता है तो इससे ये पता चलता है कि कंपनी बाय करने लायक है, अच्छे रिटर्न्स हमें देगी। तो फाइनेंशियल्स की अगर यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले हम रिवेन्यू देखते हैं। रिवेन्यू हमारा लगातार इंक्रीज होता हुआ आपको दिखाई देगा। अगर हम बात करें नेटवर्थ की तो नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज होती हुई ही दिखाई देगी हमें। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी हमें इंक्रीज होता हुआ ही दिखाई देगा। यहाँ पर 2020 में आप देख सकते हैं 27,296 करोड़ का प्रॉफिट था। 2021 में 31,857 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 2022 में 38,151 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। और 2023 में 46,149 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। वहीं अगर हम बात करें 2024 में तो अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट इसका रहा है 65,447 करोड़, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इससे ये पता चलता है कि हाँ, कंपनी ग्रोथ कर रही है डे बाय डे। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जो हमारे एफआईआईस हैं उनकी हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा इसमें हमें देखने को मिलती है, तकरीबन 47.17%। वहीं म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो तकरीबन म्यूचुअल फंड्स का भी काफ़ी अच्छा पैसा इसमें पड़ा हुआ है, 24.83%। रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स का 17.35% का हिस्सा पड़ा हुआ है। वहीं अगर हम अदर डीआईआईस की बात करें, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हमारे होते हैं, उनकी बात करें तो 10.65% का हिस्सा तकरीबन उनका पड़ा हुआ है इसमें। बाकी 1% के डिविडेंड के अलावा कंपनी ने पिछले 1 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया है अपने शेयर होल्डर्स को।
अब यहाँ देखते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स एनालिस्ट जो हैं वो क्या कहते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 42 एनालिस्ट्स की एक रिपोर्ट है जिसमें एवरेज निकाला गया है कि बाय करने के लिए हमें 90% एनालिस्ट रिकमेंड कर रहे हैं, होल्ड करने के लिए 7%, वहीं सेल करने के लिए 2%। तो इससे ये कहा जा सकता है कि बाय करने के लिए सबसे ज़्यादा लोग रिकमेंड कर रहे हैं, एनालिस्ट रिकमेंड कर रहे हैं। बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी हमें देखने को मिल सकती है। हाँ, अभी 1 साल के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, बट उम्मीद ये किया जा रहा है कि आने वाले सालों में ये अचानक से बूम मारेगी ऊपर की तरफ, अचानक से अच्छे प्रॉफिट्स देगी। तो अगर आप इसे खरीद कर रखते हैं तो चांस ये है कि इन फ्यूचर आपको अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे।